हेलो एंड वेलकम इकबाल एजुकेशन सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है जहेज वापस लेना है तो पूरी वैल्यू देना होगी। बीवी को ऐसा होता है कि उसको जहेज का सामान जो है उसको 30% दिया जाता है। कोर्टें ये कहती है कि इसको 30% 10% दिया है और सम टाइम तो कोर्टें बीवी को उसका जहेज भी नहीं देती। अब लेटेस्ट रूलिंग है, लेटेस्ट हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि अगर उसको जहेज उसको दिया गया था तो उसको जहेज पूरे का पूरा वापस होगा, पूरी या तो फिर पूरी की पूरी वैल्यू उसको देना पड़ेगी और उसके लिए कुछ उसने रूल्स सेट किए, उसके मुताबिक उसकी वैल्यूएशन होगी। जहेज और ब्राइडल गिफ्ट बीवी की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जो तलाक के वक्त उसको मिलेगी। खावंद को वो सारे आर्टिकल उसको वापस करने पड़ेंगे ओरिजिनल फॉर्म में या फिर मुतबादल उसको फुल वैल्यू उसकी जो होगी प्राइस वैल्यू होगी वो देना पड़ेगी। जैसे कि हमारा वकास वर्सेस मोहम्मद वकास रशीद का रिपोर्टेड केस है। रेट पिटिशन नंबर 365 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी 2/3/2026 को यह फैसला दिया है, जिसके मुताबिक यह करार दिया गया है कि बीवी को जहेज का सामान साबित करने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका अकेला बयान ही काफी है सामान के वसूल के लिए। जैसा कि रूलिंग में 2020 CLC पेज 380 है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है 2007 SCMR पेज 393 2020 CLC पेज 380 के पूरी की पूरी उसको वैल्यू जो है उसको मिलेगी, ये भी करार दिया गया है। और वो अकेला बयान ही उसका काफ़ी है और उसके लिए 10 पॉइंट जो है वो फ्रेम किए गए। अगर जहेज का सामान है तो कोर्टे उन 10 जो पॉइंट है जो उसूल वजह किए गए हैं जहेज के सामान की वैल्यू के हिसाब से, उनको मद्देनजर रखकर जज को फैसला करना होगा। अब वो कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट ये है कि जहेज के सामान की मौजूदा मार्केट वैल्यू देखी जाएगी और पुरानी वैल्यू देखी जाएगी उस वक्त की जब उसने वो सामान परचेज किया था या शादी की डेट थी। दूसरा पॉइंट ये है कि वो सामान कितने साल इस्तेमाल हुआ है ये देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उस आर्टिकल की एवरेज लाइफ कितनी होगी, जो हम सामान क्लेम कर रहे हैं जहेज का उसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी, कोर्ट को ये देखना होगा। इसके अलावा बीवी की जाती सेंटीमेंट वैल्यू को भी देखना होगा कि उसके जाती सेंटीमेंट कितने अटैच हैं उन सामान के साथ। पर्सनल उसकी मेमोरी सब की ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी जाती औरत की जाती मेमोरी की तरह जो है उससे उसके सेंटीमेंट होती है। कोई प्यारों के गिफ्ट होते हैं। वालिदैन सख्त मेहनत मजदूरी करके कई साल करके वो जहेज का सामान जोड़ते हैं तो उससे उसको कितने साल लग गए बनाते बनाते, उससे उसकी अफेक्शन उससे जुड़ी होती है, ये भी देखना पड़ेगा कोर्ट को। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जज जो है वो प्राइस फैक्टर भी वेबसाइट पर चेक करेगा कि सामान की प्राइस फैक्टर वेबसाइट पर देखेगा। इसके अलावा 7वां असूल ये भी है कि यूज आइटम की कीमत ऑक्शन हाउस से भी मालूम की जाएगी और इसके अलावा OLX से मालूम की जाएगी, ज़मीन.com है, जैसे फेसबुक है, मार्केट प्राइस है, किसी खुद मुख्तियार जरिए से भी मालूम की जाएगी कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसके अलावा 8वां जो उसूल है वो देखा, अगर यूज आइटम उसकी आधी कीमत जो दी जाएगी मगर उसका ये देखा जाएगा बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए, बिलो द लेवल नहीं होना चाहिए, खासकर दूसरे और तीसरे साल का जो सामान है, शादी के 1 साल के बाद अगर तलाक होती है या दूसरे साल के बाद। इसके अलावा 9वां जो उसूल है वो जज जो है वो मॉडर्न डे साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल करेगा सामान की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मुख्तलिफ किस्म के कैलकुलेटर है, डेटा एप्लीकेशन इस्तेमाल करेगा कैलकुलेशन के लिए, जैसा है इन्फ्लेशन कैलकुलेशन है जो कि बेस्ड है CPI पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा डेटा प्राइस कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मार्केट इंडेक्स कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 10वां पॉइंट 10वां असूल कोर्ट ने यह करार दिया है कि जज मुश्तरका प्रॉपर्टी को भी देखना होगी। अगर शादी के बाद कोई मुश्तरका प्रॉपर्टी ली गई है तो उसको ये भी देखना पड़ेगा
कि शादी के दौरान वो प्रॉपर्टी मेड किसने की है और अर्न्ड किसने की है, और खासकर असासा बनाने में किसकी मदद शामिल है। जज को बहस नहीं होना चाहिए कि रकम जो है कमाने वाला कौन है, साथ साथ उसको ये भी देखना चाहिए घर को केयर करने वाली, घर को कमाने वाली कौन है। और इसके अलावा पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है वो कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो है CEDAW, जो कि 1996 का है। उसका आर्टिकल 16H खासकर इस हवाले से है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर बीवी को सामान उसका वापस दिलाएगी कोर्ट, या उसकी वैल्यू उसको वापस दिलाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।